सदाशिवसमारम्भाय वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गाधीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के चिंतन क्रम में 9वां स्कंध पूरा हुआ। अब इसके आगे 10वां स्कंध प्रारंभ होना है। किंतु 10वां स्कंध प्रारंभ होने के पूर्व पुनः एक बार श्रीमद्भागवत के पूर्व प्रकरण का सिंहावलोकन कर लेना चाहिए। क्योंकि 10वां स्कंध का जो आगे वर्णन आ रहा है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, वेदांत पंचदशी में एक दृष्टांत दिया गया है। 10 आदमियों ने नदी को पार किया, पार करके दूसरी तरफ जब गए तो सोचने लगे कि हम में से बहुत भारी नदी में बाढ़ थी, कोई व्यक्ति डूब तो नहीं गया, बह तो नहीं गया। देखने लगे, बड़ी मुश्किल से पार हुए, तो गिनने लगे 1 2 3। तो गिनने वाला अपने से अतिरिक्त 9 को गिन लेता था, अपने को भूल जाता था। तो कहा, अरे ये तो 9 ही है, एक आदमी तो बह गया। अब दूसरे भी चिंतित हो गए। दूसरे ने कहा कि मैं गिन के देखता हूं। उसने भी गिना, अपने को भी भूल गया गिनना। तो सबों ने बारी बारी से गिना, किंतु अपने को भूल जाने के कारण यही समझ बैठे कि एक आदमी हम लोगों में बह गया, डूब गया, मर गया। अब रोने चिल्लाने लगे। तब तक एक महान संत पुरुष कोई उधर से निकले। उन्होंने लोगों को विलाप करते देखा, पूछा, भाई क्या बात है? बताया कि महाराज, हम लोग 10 आदमी चले थे अमुक जगह से, नदी पार करके आए, एक आदमी हमारे साथ का बह गया, मर गया। तो उस महापुरुष ने देखा, कहा कि अरे ये तो 10 पूरे ही। तो कहा कि नहीं नहीं, तुम लोग व्यर्थ में दुखी हो रहे हो, तुम सब 10 ही हो। फिर एक एक को लेकर के गिनवाने लगे हो। तो दूसरों को गिनने के बाद फिर उसके सिर में हाथ रख करके कहा कि 10वें तुम हो, 10मस्त्वमसि, 10वें तुम। तो इस तरह से 10म संख्या के द्वारा अपना परोक्ष साक्षात्कार बताया गया है वेदांत पंचदशी। तो इस क्रम में श्रीमद्भागवत का 10वां स्कंध आत्म तत्व का परोक्ष साक्षात्कार कराने वाला है, भगवत तत्व का साक्षात्कार कराने वाला है। 10 पदार्थ वाले श्रीमद्भागवत में
दशम, एकादश, द्वादश में निरोध, मुक्ति और आश्रय पदार्थों का विवेचन किया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज 10वें और 12वें के पदार्थों का व्यत्यास करते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, दशम स्कंध आश्रय पदार्थ है और निरोध द्वादश स्कंध है। केवल 10वें मुक्ति वही है और सब वही है, ये व्यत्यास करते हैं। किंतु दूसरे आचार्य इस प्रकार के व्यत्यास को पसंद नहीं करते, क्योंकि असल में श्रीमद् भागवत शास्त्र की जो एक विशेष महिमा है, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध के संबंध में आचार्यों का कहना यह है कि वेद का एक वचन है, द्वादशांगो ही पुरुषः। परमात्मा पुरुष जब सगुण साकार प्रकट हुए तो उनके 12 अंग थे, द्वादशांगो ही पुरुषः, वेद का वचन है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत भी साक्षात परमात्मा पुरुष का ही अवतार होने से इसके भी 12 अंग के रूप में 12 स्कंध हैं। द्वादश स्कंध साक्षात श्रीमद् भागवत का के 12 अंग हैं। सबका अलग अलग उल्लेख है, पहला स्कंध, दूसरा स्कंध, है ना। माने परमात्मा पुरुष के का कौन स्कंध कौन संग है, यह सब भी चर्चा की गई। तो इसलिए 12 स्कंध और स्वयं श्रीमद् भागवत में तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे वचन आया। इसलिए यह वाङ्मयी मूर्ति भगवान श्री हरि का प्रत्यक्ष स्वरूप है, प्रगट रूप है। देखिए, श्रीमद् भागवत की एक सबसे बड़ी महिमा एक और है कि इसमें कोई संदेह पैदा हो तो उसका समाधान मूल में ही रखा हुआ है। यहाँ संदेह है तो वहाँ उसका समाधान रखा हुआ है, वहाँ संदेह है तो पहले समाधान रखा हुआ है। इसलिए इसका चिंतन करने के समय अन्यत्र से कोई समाधान ढूंढने की अपेक्षा नहीं रह जाती। तो ऐसे शास्त्र का आरंभ क्यों हुआ? देखिए, इस शास्त्र का आरंभ क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो शौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य में सूत जी से प्रश्न किया। इस बार ऋषि लोग पहले से सचेष्ट थे कि इस बार हम लोग सूत जी महाराज से ऐसा प्रश्न पूछेंगे, उनसे ऐसा सुनना चाहेंगे, ऐसा सुनेंगे पहले से। तो जब सूत जी आए तो उनका बड़ा आदर सम्मान, स्वागत सम्मान करके कहने लगे कि महाराज, इस बार आप हमको यह बताइए कि हमने सुना है कि वैष्णव लोग संसार की मोह माया ममता से ऊपर उठ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वे ऐसे कैसे हो जाते हैं? देखिए, प्रश्न हृदय से निकल रहा है। ऋषियों को अनुभव हो रहा है कि हम तो साधन में लगे लगे वर्षों बीत गए, वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं, किंतु अभी अंतःकरण संतुष्ट नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ। और इधर उधर सत्संग से सुना जाता है
कि भगवान के वैष्णव भक्तजन माया मोह का बिल्कुल विसर्जन कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। उनको लगा कि हम भी चाहते हैं कि माया मोह बड़ा दुख देता है, इसको हटाओ, लेकिन चाहने से तो होता नहीं है। तो गहरा प्रश्न उनका ये है कि ये संत लोग कैसे माया मोह से अपने को अलग कर लेते हैं। और हमने ये भी सुना है कि इनको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता। हम तो 100 वर्ष के हो गए, कुछ नहीं हुआ आज तक, और बड़ी तत्परता से साधन में लगे हुए हैं। ये प्रश्न किया। तब सूत जी ने गंभीर होकर के कहा कि अच्छा ठीक, इस बार मैं ऐसा ही साधन आपके सामने प्रस्तुत करूं जिससे ये मालूम पड़ जाए कि भगवान के भक्तजन कैसे संसार के विकारों से अपने को बचा लेते हैं, कैसे उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है और शांत और तृप्त हो जाते हैं। वे सारे ऋषि बड़े प्रफुल्लित हो गए, गदगद हो गए। इस बार आप यही सुनाइए। इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का ही संकेत किया कि इसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन उपाय श्रीमद् भागवत का परिशीलन है। अब बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो भागवत को सुनेंगे हम। प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और बड़े मनोयोग से सुनने लगे। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने, सूत जी ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाया। पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य, वह प्रसंग आप सब लोग जानते ही। वहाँ पूरा घटनाक्रम अनपेक्षित है। वहाँ एक बात देखिए, एक तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो वर्णन है, और वहाँ जो यह बात कही गई है कि ज्ञान और वैराग्य के सुषुप्त रहने से भक्ति को बड़ा क्लेश है, भक्ति को असंतोष है, और इस चिंता में भक्ति देवी रो रही हैं। नारद जी ने यही तो बताया। अंततो गत्वा जब वे तपस्या करने के लिए भक्ति देवी के क्लेश को दूर करने के लिए कोई साधन तो मालूम मिला नहीं, अंत में भगवान की तपस्या करके मैं भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान से साधन पूछ करके तब साधन करूंगा। आकाशवाणी ने तो इतने बताया था कि सत्पुरुष बताएंगे वह साधन। तो वहाँ सनकादिकों का दर्शन हो गया बद्रिकाश्रम में। तो पूछने लगे, देखिए क्या सौभाग्य होता है, कोई जिज्ञासु बन करके जाए तो जिज्ञासु को न तो ढूंढना पड़े कि किससे हम पूछें, अकस्मात महान पुरुषों का दर्शन प्राप्त हो गया और अपनी समस्या उनको बतानी नहीं पड़ी। वो स्वयं पूछने लगे, नारद जी क्या बात है, बड़े घबराए हुए हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जल्दी जल्दी जा रहे हो। देखिए जैसे अंधे को आंखें ही मिल गई। तब उन्होंने बताना आरंभ किया कि भगवान मैं तो इस तरह से गया था पृथ्वी का दर्शन करने कि वहाँ शांति मिलेगी, लेकिन वहाँ बड़ा गड़बड़ है, बड़ी अशांति है। कलयुग ने जो है सारे साधनों का चौपटीकरण कर दिया, बर्बाद कर दिया। फिर किसी तरह से समय पास करता हुआ तीर्थों में घूम रहा था, तो जब वृंदावन के पास पहुंचा
तो एक स्त्री अपने 2 पुत्रों को पास में लिटाए हुए दुखी हो रही थी। उसकी सेवा में बहुत सी स्त्रियां थीं, सारा प्रसंग स्पष्ट है, मालूम ही है। अंत में उनके पास में चला गया तो पूछ बैठा, तब मालूम पड़ा कि ये तो भक्ति देवी हैं, बहुत दुखी हैं, इनके पुत्र जो हैं होश में आ ही नहीं रहे हैं। तो पहले मैंने बड़ी चेष्टा की, वेद वेदांत सुनाया तो कुछ तो चेतना आई, फिर बेहोश हो गए। तब मैं बहुत दुखी हुआ, इधर उधर छानबीन करता रहा। आकाशवाणी ने बताया कि महापुरुष साधन बताएंगे और साधन असंभव नहीं है, नारद जी आप चिंता न करो, तुमको सफलता मिल जाएगी, खोज करो। तब इसके बाद जो है वो वहाँ आए हुए तो बताया उन्होंने सारा। तो शंकादिकों ने कहा कि अरे इसमें क्या चिंता करते, श्रीमद् भागवत का पारायण कीजिए, श्रीमद् भागवत के पारायण से ही सब संपन्न हो जाए, ये महात्म्य बताया गया। हालांकि उन्होंने थोड़ा प्रश्न किया कि मैंने तो वेदों का पारायण किया, वेदांत सुनाया और श्रीमद् भागवत में वेदों का अर्थ ही तो है, तो उससे तो कुछ हुआ नहीं, तो इससे हो जाएगा। तब शंकादिकों ने कहा कि शंका मत करो, तुम भूल गए हो इस समय जब भगवान वेदव्यास मोहित हो रहे थे, तब तुमने ही उनको श्रीमद् भागवत का सुझाव दिया था, परामर्श दिया था, और उसकी रचना करके भगवान व्यास स्वस्थ हो गए थे, इसलिए तुम शंका क्यों कर रहे हो? अब उनको विश्वास हो गया, तुरंत तैयारी में विधि विधान भी पूछा, विधि विधान भी बताया, तैयारी में लग गए। श्रीमद् भागवत का शनकादिकों के द्वारा पारायण प्रवचन प्रारंभ हुआ तो बहुत सारे पूरे विश्व त्रैलोक के, विश्व ब्रह्मांड के देवता ऋषि सब आए, वेद शास्त्र पुराण इतिहास सब आए वहाँ। और अंत में 7 दिन की कथा के बाद, कथा होने पर भक्ति देवी का और ज्ञान वैराग्य का सारा क्लेश दूर हो गया, ये सब वर्णन हुआ। वहीं पर श्री नारद जी कहते हैं, आद्य में भगवान लब्ध अनादि निधनो हरि। श्रीमद् भागवत का श्रवण क्या है? श्री नारद जी कहते हैं कि आज श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लेने से ही मुझे अनादि निधन, है ना, भगवान श्री हरि का दर्शन हो गया, उनकी प्राप्ति हो गई। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण जो है विधि पूर्वक, मनोयोग पूर्वक श्रवण का विधान भी है, तो साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त कराने वाला। और वही यह भी कहा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवत जन्म जन्मांतर के पुण्यों का संग्रह जहाँ रहता है, उसी के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत की उपलब्धि प्राप्ति होती। यह बता करके सूत जी ने, अब ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अब उन्होंने नए सिरे से श्रीमद् भागवत का प्रवचन सुनने के लिए पुनः प्रश्न किया। अब शास्त्र शुरू हुआ मूल। तो वहाँ उन्होंने पहले प्रथम अध्याय में कई प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर में दूसरे तीसरे अध्याय में सूत जी ने बताया, माने विशेष करके कलयुग के संबंध में
कलयुग के संबंध में इसलिए प्रश्न किए गए कि अन्य युगों में तो साधन सौलभ्य था, वैदिक साधन, यौगिक साधन, तपस्या आदि, व्रत उपवास आदि, ये सब बड़े सुगम थे। किंतु कलयुग के समय आने पर इन साधनों में बड़ा ह्रास हो गया। इसलिए ऐसे समय में मनुष्य जीवन को परमार्थ की प्राप्ति कैसे हो, क्या करना चाहिए, तो उसका उत्तर दे करके उन्होंने यही स्थापित किया कि भगवान सर्वात्मा श्री हरि का ही चिंतन स्मरण भजन करना चाहिए। ये उत्तर दिया। और यह भी कहा कि देखो, तो जो वैदिक परंपरा का धर्माचरण है उसका भी फल यही है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। वहाँ चतुर्पुरुषार्थ की मीमांसा सूत जी करते हैं, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष को है ना दूसरे ढंग से लोग भ्रमित होकर के समझे बैठे हैं। धर्म का फल लोग लगाते हैं धन की प्राप्ति, किंतु सूत जी क्या कहते हैं? धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। धर्म तो अपवर्ग के लिए है, धर्म पालन का लक्ष्य है अपवर्ग मोक्ष, अर्थ उसका फल नहीं है, अर्थ के लिए धर्म का साधन नहीं है। तो अर्थ किस लिए है? अर्थस्येन्द्रिय प्रीति ही पुरुषार्थ मीमांसा है। अर्थ का फल इंद्रियों की तृप्ति नहीं है, माने काम, अर्थ का धर्म अर्थ और काम तीसरा है ना, इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोग प्राप्त करना। पैसा है तो जो चाहो सो ले आओ, ये फल नहीं है, है ना। नार्थस्य, अर्थ का फल फिर क्या है? अर्थ का फल है धर्म की और वृद्धि, धर्म की और वृद्धि के लिए अर्थ है, अर्थ काम के लिए नहीं है। काम तो अपेक्षित काम प्रारब्ध के अनुसार अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि 4 पुरुषार्थों में धर्म और मोक्ष के लिए रात दिन परिश्रम करना चाहिए। बीच के जो 2 हैं अर्थ और काम, इनको प्रारब्ध के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जो भाग्य में है वो आ जाएगा, मिल जाएगा। इसके उल्टा नहीं कि अर्थ और काम के लिए तो रात दिन लगे हुए हैं, धर्म और मोक्ष को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिए, उल्टा हो रहा। महाराज कहा करते थे, यहीं पर सूत जी कह रहे हैं कि अर्थ का फल काम तृप्ति नहीं, भोग प्राप्ति नहीं, अपितु अर्थ का फल है धर्म को और बढ़ा देना, धर्म में ही उसका विनियोग करना। अच्छा, काम जो है प्रारब्ध के अनुरूप जो प्राप्त होगा उसका फल क्या है? कामशनेन्द्रिय प्रीति ही, काम का फल इंद्रियों की तृप्ति नहीं। काम भोग से इंद्रियां कभी तृप्त होती ही नहीं, इसलिए तृप्ति फल हो ही नहीं सकता। फिर क्या फल है ना? लाभो जीवेत यावता। काम का फल इतना ही है जितने से जीवन सुरक्षित बना रहे। लाभो जीवेत यावता, उसका लाभ है काम तृतीय पुरुषार्थ का फल क्या है? जीवन की सुरक्षा। क्योंकि जीवन सुरक्षित रहेगा तो भगवान का भजन होगा, परमार्थ का अनुसंधान होगा। आगे कह रहे, कहते जीवन का उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, जीवन की सुरक्षा हो गई। अब जीवन किस लिए? तो लोग तो समझते हैं कि जीवन धष्ट पुष्ट इसलिए बनो कि और कमाओ,
और कमा करके और वस्तु इकट्ठा करो, सुख सुविधा जुटाओ, लेकिन ये नहीं है ना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का फल है तत्व की जिज्ञासा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन के प्राप्त, जीवन सुरक्षित प्राप्त करने का फल है तत्व की जिज्ञासा। फिर से अर्थ काम इकट्ठा करना नहीं, तब आगे तत्व क्या है, तत्व क्या है। तो तत्व के बारे में कहते हैं सूत जी, बदलते तत्व विदस तत्व यज्ञान मद्वयम। आप देखिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही पहले प्रश्न के उत्तर में क्या बात कही जा रही है। मूल में सूत जी कहते हैं कि ऋषियों वदन्ते तत्तत्व विदस तत्व यज्ञान मद्वयम। क्योंकि देखो बात यह है कि तत्व क्या है, इसको जानने के लिए है ना किसके पास जाना चाहिए, जो जिस विषय का विशेषज्ञ हो, जानकार हो, उसके पास जाकर के पूछना चाहिए। कोई मैकेनिक के पास जाके तत्व पूछेगा क्या, या कोई बीमारी है तो कोई इंजीनियर के पास जाएगा क्या, तो डॉक्टर के पास जाएगा, व्यवस्था है। तो उसी प्रकार से सूत जी कहते हैं वदन्ति तत्तत्व विदस तत्व यज्ञान मद्वयम। जो अद्वय ज्ञान है वही तत्व है, उसी को विद्वान लोग, मर्मज्ञ लोग, तत्वज्ञ लोग ब्रह्म शब्द के द्वारा, परमात्मा शब्द के द्वारा, भगवान शब्द के द्वारा कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, इन शब्दों के द्वारा कहते हैं। इसलिए यहीं पर भ्रम मिटा देना चाहिए कि ब्रह्म की उपासना और परमात्मा की आराधना उपासना और भगवान की भक्ति उपासना अलग अलग है, ऐसा नहीं। इनका तात्विक स्वरूप एक है, तीनों का तात्विक स्वरूप तीनों का एक है, और वही जो है श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य है। आगे फिर वही है कि तत्व का स्वरूप यह है। इसीलिए सिद्ध ऋषि लोग, ज्ञानी लोग, विवेकी लोग अनादिकाल से, ये कोई नया नहीं, अनादिकाल से भगवान का ही चिंतन स्मरण करते आ रहे हैं। क्योंकि भगवान के स्मरण चिंतन से ही तत्व का बोध प्राप्त होगा, तत्व का साक्षात्कार होगा, जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तत्व साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य है ना, जीवन इसके लिए है। यह कहने के बाद फिर और उन्होंने बातें कही। फिर आगे ऋषियों ने पूछा कि अच्छा, यह श्रीमद् भागवत प्रकट कैसे हुआ। तो बताया था कि जो है भगवान व्यास ने इसको प्रकट किया और सुखदेव जी को पढ़ाया, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। तो इस बारे में ऋषियों ने जिज्ञासा किया। तो वहाँ पहले प्रसंग में उन्होंने भगवान व्यास का असंतोष बताया। असंतोष के संबंध में ऐसा है, विद्वानों का, मनीषियों का कहना यह है कि भगवान व्यास के स्वरूप में सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान होने से मौजूद है। तो उस समय देश काल के अनुसार कलयुग का समय आ रहा है। तो उस समय साधन जो है शिथिल हो, साधनों के शिथिल हो जाने से उनमें है ना, एक तो उनका पालन कठिन हो गया ह्रास हो जाने से। उन्होंने स्वयं वर्णन किया कि पदार्थों की शक्ति कम हो गई, साधन कमजोर हो गए, बुद्धि मंद हो गई, ये उन्होंने चिंता की। तो ऐसी स्थिति में ऐसे समय के लोग, हाँ,
वेद शास्त्र का चिंतन करते हुए भी वे परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वही परम शांति के संबंध में उनको अपने से असंतोष हुआ। वो समग्र जीवों के प्रतीक के रूप में असंतोष प्रकट हुआ भगवान व्यास को। नारद जी आ गए। नारद जी से बातचीत हुई, जिज्ञासा किया तो उन्होंने बताया, और बताया, कहा कि देखो वहाँ मूलभूत वाक्य है नारद जी का, ये नैवासौ न तुष्येतो मन्ये तद दर्शनम खिलम। हे ब्रह्मन, पहले तो बड़ी प्रशंसा की नारद जी ने, अरे तुम तो पराशर जी के सुपुत्र हो, तुमको इस तरह से खिन्न नहीं होना चाहिए, देखो तुमने ये किया है, ये किया है, ये किया है। तो व्यास जी ने कहा कि हाँ भगवान, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जो हूं अशांत हूं। तब उन्होंने बताया कि जो है ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। देखिए यहाँ गंभीर इसका रहस्य यहाँ इस वाक्य का ये है कि तत्व जो है, जिसका अभी इशारा किया अद्वैत ज्ञान, तत्व जो है उसका समग्र स्वरूप निरुपाधिक सोपाधिक उभय वाला है। तो इसलिए निरुपाधिक और सोपाधिक उभय स्वरूप जो तत्व का है, इस समग्र का साक्षात्कार करना चाहिए। जब समग्र का साक्षात्कार हो जाता है तो फिर अंतःकरण में किसी प्रकार का क्लेश, अशांति, अभाव, शोक, मोह ये कभी रह नहीं सकते। पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। नारद जी कहते हैं कि अगर चित्त पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह दर्शन अधूरा है। वेदांत शास्त्र के चिंतन से जो दर्शन का साक्षात्कार हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, वह अभी अधूरा है। ये नैवासौ न तुष्येतो मन्ये तद दर्शनम खिलम। सीधे कर। फिर इसके बाद जो है उन्होंने भगवान का जो सोपाधिक स्वरूप है, क्योंकि देखो भगवान के केवल निरुपाधिक स्वरूप को हम जान गए और उसको मान करके बैठ गए, तो क्या भगवान का सोपाधिक स्वरूप भगवान का स्वरूप नहीं है क्या? वो तो अधूरे ज्ञान रह गया। फिर आखिर वेदों में भगवान के दोनों स्वरूपों का खूब वर्णन किया गया। ब्रह्मसूत्र में विचार भी किया गया है, भाष्य में सब स्पष्ट। द्विविधम ब्रह्म सोपाधिकम निरुपाधिकम से ऐसा कहता है। तो इसलिए सोपाधिक को छोड़ करके निरुपाधिक को लेके बैठ गए। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं तब तक वह दर्शन जो है अधूरा माना जाएगा। फिर इसी के प्रतिपादन में उन्होंने बहुत श्लोक कहे, अपना दृष्टांत दिया, दृष्टांत देकर के पेश किया कि आप इस प्रकार से वर्तमान युग में कल्याण के मार्ग के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना करो, जिसमें भगवान के सगुण भगवान के लीलामय चरित्रों का वर्णन किया गया है, महिमा का वर्णन किया गया है। तब जो है उसकी महिमा बताई। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जिस श्रीमद् भागवत को सुनने से ही मनुष्य के त्रिविध तापों का नाश हो जाता है, यह उपदेश देकर के चले गए। भगवान व्यास ने समाधि लगाई, समाहित होकर के समाधि में 4 प्रकार के पदार्थों का उनको दर्शन हुआ, वही उल्लेख है।
अपश्यत पुरुषम पूरम पूर्वम मायाम चदपाश्रयाम। सबसे पहले भगवान व्यास को परम पुरुष परमात्मा भगवान का दर्शन हुआ समाधि में, जैसे ब्रह्मा जी को हुआ था। ब्रह्मा जी हमको किसने उत्पन्न किया है ये खोज करने के लिए बड़े बेचैन थे, है ना। कल्पना करने लगे, आखिर मैं कमल में बैठा हूं तो कमल कहीं से जुड़ा हुआ होगा, इसकी नाल जहां जुड़ी होगी वही मेरा कारण होगा। डुबकी लगा दी, चले गए, लेकिन कुछ नहीं पता चला। लौट आए, हार मान करके लौट आए। फिर उनको आकाशवाणी से सुनाई पड़ा, तप करो ब्रह्मा जी। तप में लग गए, तब उनको अपने ही भीतर भगवत धाम का और भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। इसी तरह भगवान व्यास को परम पुरुष परमात्मा का दर्शन हुआ, और दूसरा मायाम चदपाश्रयाम, उन भगवान के आश्रय में रहने वाली माया का, शक्ति का। क्योंकि जो निरुपाधिक तत्व रूप भगवान हैं वे माया से युक्त होकर के ही तो सोपाधिक बनते हैं। तो मायाम चदपाश्रयाम ये हो गया दो। तीसरा एक पदार्थ का उनको और दर्शन हुआ। वह क्या दर्शन हुआ? माने वह माया कैसे जीव को अपने स्वरूप से वंचित करके त्रिगुणात्मक का अनुभव करा देती है। उसी माया के प्रभाव से जीव अपने को त्रिगुणात्मक मानने लगता है। मैं देवता हूँ सतोगुणी, मनुष्य हूँ रजोगुणी, पशु पक्षी हूँ तमोगुणी, कोई न कोई गुण वाला अपने को मानने लगता है माया के प्रभाव से। तो माया जो है और है ना तत्कृत अनर्थ को भी प्राप्त करता है। माया से संपृक्त होकर के अपने को ऐसा मानने लगा, उल्टा पुल्टा मानने लगा, जबकि है वह करो भी मनुते अनर्थम, वहां ये शब्द है। यद्यपि वह परात्पर का रूप ही है, भगवत स्वरूप ही है, किंतु अनर्थ भागी बन जाता है। तीन पदार्थ हो, क्योंकि देखिए उपाय जो है समझ में नहीं आएगा अगर बीमारी समझ में नहीं आएगी, कठिनाई समझ में नहीं आएगी। चतुर्थ पदार्थ का दर्शन हुआ कि फिर इस माया के द्वारा प्राप्त अनर्थ से मुक्ति का उपाय क्या है? भगवत भक्ति योग, भगवान के प्रति भक्ति योग का दर्शन हुआ। चौथा पदार्थ। चारों पदार्थों का भगवान व्यास ने समाधि में सांगोपांग प्रत्यक्ष किया। तब इसके बाद कलम उठाई उन्होंने, श्रीमद् भागवत लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि समग्र श्रीमद् भागवत में भगवत स्वरूप एक, माया का क्रियाकलाप दो, और तीसरा जो है माया का प्रभाव का वर्णन। और देखिए माने पूरी तरह से सारे प्रसंगों को आप जो है दृष्टि में रखिए तो इन्हीं चारों के भीतर सारा वर्णन समाहित हो जाता है। और भक्ति योग का जिन्होंने आश्रय लिया वे कैसे माया के पंजे से निवृत्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, यही सब तो वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो चार पदार्थों का विवेचन विस्तार श्रीमद् भागवत। अब भगवान का स्वरूप जो पहला पदार्थ है कम से कम 20 बार बताया गया है श्रीमद् भागवत। अनेकों बार बताने से समझ में आ जाए यही बहुत है। और माया के स्वरूप का कितनी बार वर्णन किया गया, माया ने कैसे कैसे देवताओं को मनुष्यों को कैसे कैसे नचाया ये भी वर्णन किया गया। और उससे मुक्ति पाने वाले महान पुरुषों का भगवान के प्रति प्रीति योग भक्ति योग का भी वर्णन किया गया। यही तो चार तरह का वर्णन है। यह बना करके उसी की महिमा बताते हुए फिर जो है ऋषियों ने पूछा कि
भगवान सुखदेव जी तो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहते थे। इतने बड़े ग्रंथ को उन्होंने कैसे पढ़ा, इतना समय कैसे लगाया उन्होंने? निर्विकल्प समाधि वाला तो बहिर्मुख होता ही नहीं। तो कहा कि भाई देखो, ये बात ग्रहण करने की है। सूत जी कहते हैं कि असल में भगवान सगुण भगवान के लीला चरित्र इतने आकर्षक हैं कि इसी से समझ लीजिए कि भगवान सुखदेव जी जैसे महान पुरुष, ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष आकृष्ट हुए बिना नहीं रहे, है ना। इसलिए आक्षिप्त हो गए, आक्षिप्त होकर के ये बात उन्होंने बताई, भगवान सुखदेव जी ने स्वयं अपने मुख से बताई कि भगवान के गुणों से आक्षिप्त होकर के समाधि छोड़ करके दौड़े चले आए और भगवान व्यास से उन्होंने श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक पढ़े, विधिवत अध्ययन किया। विधि ये नहीं कि हम तो पढ़े लिखे बाँच लेंगे, अपना बाँच लेने से नहीं होता। तो पढ़ करके और फिर जो है उन्होंने महाराज परीक्षित जो श्रोता है, उत्तम श्रोता स्थापित किए गए। उत्तम श्रोता, 3 प्रकार के श्रोताओं का उल्लेख, श्रोता वक्ता 3 प्रकार के। भगवान सुखदेव जी उत्तम वक्ता और महाराज परीक्षित उत्तम श्रोता, क्योंकि भगवान सुखदेव जी निरपेक्ष, कथा पूरी उपदेश हुए चले हाथ झाड़ते हुए, और श्रोता भगवान जो महाराज परीक्षित थे वो श्रोता कैसे थे? वे तो तय कर चुके थे। उनको जब साप का शिष्य के द्वारा ऋषि ने उनको ज्ञान कराया तो गदगद हो गए। पहले से ही संसार त्यागने योग्य ही निश्चय कर चुके थे, लेकिन आजकल कर रहे थे। तो किंतु जब भगवान ने अनुग्रह किया कि भाई ये तो आजकल में सारा जीवन खो देगा, इसलिए इसके जीवन में कोई घटना घटाओ, तो भगवान ने ही वह ऋषि के गले में सांप डालने की प्रेरणा देकर के घटना घटा दी। ये उनको अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ। स्वयं कहा है परीक्षित जी ने कि भगवान का कितना बड़ा अनुग्रह है कि जो काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए मैं टालता रहा, तब भगवान ने अनुग्रह करके सांप रूपी काल पैदा कर दिया। अब तो मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ करके मैं आ गया। इस तरह से पूरी तरह से निवृत्त होकर के, श्रोता की उत्तमता क्या है, पूरी तरह से निवृत्त होकर के सुनने में बैठा हुआ और कोई मन में चिंतन नहीं है। और उधर भगवान सुखदेव जी तो अनुग्रह करने के लिए निर्क्षय आ गए। कोई उन्होंने कथा सुनाने के लिए तय थोड़े किया था जैसे आजकल लोग करते हैं, कुछ नहीं। और दूसरे मध्यम श्रोता वक्ता कौन? देखिए सूत जी और संसार में आएंगे तो सूत जी कथा उनको सुनाना। ऋषि लोग जो है अग्निहोत्र आदि से निवृत्त होकर के बैठे कथा सुनेंगे 2-3 घंटे। ये तो उनका नियम बना हुआ है, इसलिए ये मध्यम कोटि के हैं। बल्कि इनको जो है नहीं, भगवान व्यास और नारद जी को कहा गया है मध्यम कोटि का। क्यों? क्योंकि भगवान व्यास को जो असंतोष है वह संतोष उनका अपना नहीं है, संसार के जीवों के कल्याण के लिए है। और इसीलिए नारद जी ने उनको उपदेश किया, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। चतुश्लोकी भागवत का नारद जी ने स्वयं उपदेश किया है। उसी चतुश्लोकी भागवत का ही विस्तार या संपूर्ण भागवत है। तो इस तरह से उत्तम मध्यम
और कनिष्ठ श्रोता वक्ता की बात ही आई। वहीं पर सूत जी ने कहा है कि कलौ नष्ट दशामेश पुराणार्को धुनोदिता। यह पुराण रूपी श्रीमद्भागवत पुराण रूपी सूर्य कलयुग के लोग जिनकी दृष्टि अंधी हो गई है, नष्ट दृष्टि हो गए हैं, सब के सब अंधे हैं। नष्ट दशा बहुवचन है। बहुवचन का मतलब एक आध को कोई छोड़ दो, बाकी सब अंधे ही हैं कलयुग में। उनके लिए देखने के लिए यह श्रीमद् भागवत रूपी महान सूर्य प्रकट हुआ, प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाश में दिखाई देने लगेगा अंधों को भी। कलौ नष्ट दशामेश पुराणार्को धुनोदिता। देखिए, इसके पहले सूर्य जी एक बात और कहते हैं। जब ऋषियों का प्रश्न का उत्तर देने लगे तो क्या कहते हैं? पहले भगवान सुखदेव जी को वर्णना की, फिर दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? यह स्वानुभाव मखल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपम मतिशताम तमूर्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससूनुमुपयामि गुरु मुनीनाम। देखिए, एक तो भगवान सुखदेव जी मुनियों के गुरु हैं, उनके मैं शरण ग्रहण करता हूँ। क्यों शरण ग्रहण करते हो? जिन भगवान ने अपने अनुभव के द्वारा समग्र वैदिक श्रुतियों का सार, श्रुतिसार मेकम, समग्र श्रुतियों का सारभूत एक शास्त्र श्रीमद् भागवत, जिसका नाम क्या है? अध्यात्म दीप। अध्यात्म दीप नाम, इसको प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? करुणया पुराण गुह्यम, करुणा पूर्वक, करुणा करके, दया पर। गुह्य पुराण, गुह्य पुराण का मतलब यह है कि ये पात्र को दिया जाता है, आमतौर से नहीं। किस लिए? जो अंधकार रूपी अज्ञान से पार जाना चाहते हैं, जो मनुष्य, संसारी मनुष्य, उनके प्रति करुणा करके यह दिया। तो इस तरह से यह अध्यात्म दीप है। तो प्रथम उपोद्घात स्कंध में उत्कृष्ट श्रोता महाराज परीक्षित की स्थापना की गई। उनकी स्थापना के संबंध में जो बड़ा विस्तार वर्णन किया गया है, वह विस्तार वर्णन इसलिए किया गया है कि उत्तम श्रोता कहाँ से आते हैं। परीक्षित जैसा उत्तम श्रोता ऐसे कुल से प्रकट होता है जिनके पितृपक्ष की 3 पीढ़ियां पांडव और भीष्म पितामह है ना, ये 3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां, और मातृपक्ष की उनकी सगी माता उत्तरा देवी, और जो है पितामही सुभद्रा, अभिमन्यु की माता, और द्रौपदी कुंती माता, प्रपितामही। इनका किस प्रकार का व्रत है, इनका जीवन किस प्रकार से धर्मनिष्ठा से ओतप्रोत है। ऐसे धर्मनिष्ठा से ओतप्रोत जहाँ पितृपक्ष मातृपक्ष दोनों वंश के मूल चले आ रहे हैं, ऐसे कुल में भगवान का अनुग्रह भी प्राप्त होता है और महाराज परीक्षित जैसा श्रोता प्रकट होता है। उनके बारे में भविष्यवाणी ऋषियों ने ही कर दी थी। ये सब प्रसंग जो है प्रथम स्कंध में इसलिए दिया गया है कि उसका चिंतन करने से
मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है और उसका मन परीक्षित जैसा बनने लगता है। जब परीक्षित जैसा मन बनने लगेगा वो भी उत्तम श्रोता बन जाएगा। उनकी कृपा पात्रता देखिए, कहीं किसी को बुलाने नहीं गए, अनशन करके बैठे तो सारे संसार के ऋषि महर्षि अपने आप आ गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान सुखदेव जी, जिनके बारे में ऋषियों ने पूछा कि अरे वे तो गोदोहन से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं है, कथा सुनाने के लिए 7 दिन कैसे रुक गए? तो वे भी अकस्मात, माने ये सब भगवान की प्रेरणा का परिणाम है। आ गए, प्रश्न किया गया। प्रश्न के उत्तर में उपोद्घात स्कंध पहला है, दूसरा स्कंध है उपक्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र का उपक्रम स्कंध है दूसरा। क्यों? महाराज ने जो 2 प्रश्न किए उन प्रश्नों का समाधान किया भगवान सुखदेव जी ने। उन प्रश्नों का समाधान सुन करके वहां वर्णन आया। सूत जी कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी के वक्तव्य को सुन करके महाराज परीक्षित ने अपना मन चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और थोड़ा बारा जो अभी परिवार के प्रति, राज्य के प्रति जो अहंता ममता बनी हुई थी वह सब विसर्जन कर दिया, निर्मल हो गया। अब निर्मल हो जाने के बाद उन्होंने फिर प्रश्न किया कि भगवान संसार कैसे रचना करते हैं, कैसे इसकी संभाल करते हैं, कैसे इसका उपसंहार करते हैं। हैं तो भगवान अकेले, एक आदमी, एक व्यक्ति भला क्या क्या बनाएगा, क्या क्या करेगा? संसार में देखो ऐसे ऐसे काम है कि हजारों आदमी लगाए जाएंगे, मशीनें लगाई जाएंगी। इतना बड़ा संसार की रचना का काम भगवान अकेले कैसे करते हैं? भगवान की माया शक्ति है तो माया शक्ति में 3 गुण हैं, तो उन गुणों को एक साथ ग्रहण कर लेते हैं या क्रम से? ये सब प्रश्न है उनका विस्तार पूर्वक। इस प्रश्न को सुन करके अब सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की, मंगलाचरण किया और फिर ब्रह्मा और नारद जी के सत्संग के प्रसंग को प्रस्तुत किया। नारद जी ने जो प्रश्न किया था सृष्टि के संबंध में, उसका बहुत सारगर्भित वैदिक उत्तर दिया ब्रह्मा जी ने, बहुत ही मार्मिक। और श्रीमद् भागवत के विषय के तात्पर्य को ग्रहण करने के लिए उसको समझना भी जरूरी है। करके इसके बाद फिर और प्रश्न किए, उससे इनको भगवान की सृष्टि लीला का ज्ञान हो गया। फिर इसके बाद नारद जी ने जब प्रश्न किया तो नारद जी के प्रश्न को सुन करके ब्रह्मा जी ने भगवान के अनुग्रह से जो चतुश्लोकी भागवत उनको प्राप्त हुई थी उसी को उनको दे दिया, उपदेश कर दिया। इसलिए कर दिया कि तुम अनेक प्रश्न करते हो तो एक ही भागवत का श्रवण कर लेने से सारे प्रश्न तुम्हारे सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अब यह सुखदेव भगवान कहते हुए इधर महाराज ने भी प्रश्नावली प्रस्तुत कर दी, 18 प्रश्न सब सारा बने हैं। उनके प्रश्नों में सारा वैदिक धर्म, उपासना, सृष्टि, संहार सब कुछ आ गया, सर्व विषय प्रश्न था। तब भगवान सुखदेव जी ने कहा कि अच्छा, अब एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो बहुत समय लगेगा, हम तुमको श्रीमद् भागवत सुना देंगे, सारे प्रश्नों का समाधान तुमको अपने आप मिल जाएगा। तब यह संकल्प जब सुखदेव भगवान के मन में उठा कि अब इनको भागवत सुनानी चाहिए तो इनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तब भागवत सुनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले भागवत के 10 लक्षण बताए।
अर्थ सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतय मनमंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये 10 पदार्थ तीसरे से विवेचन किए गए। तीसरे में सर्ग, चौथे में विसर्ग, पांचवें में स्थान माने स्थिति, संसार की रचना के बाद भगवान ने कैसे इसको स्थिति की, छठवें में अनुग्रह, सातवें में ऊती और आठवें में मनवंतर सद्धर्म और नवम में ईशानुकथा। तो देखिए इन 10 पदार्थों का क्रम ऐसे है। सबसे पहले तो सृष्टि कैसे पैदा होती है। सृष्टि के बिना न कोई प्रश्न करने वाला न कोई उत्तर देने वाला, सृष्टि मूल हो गई। तो सृष्टि उसमें सर्ग का अर्थ यह है कि प्राकृत सर्ग पहले बताया गया। प्रकृति से जो तत्व पहले प्रकट होते हैं, जिनके माध्यम से फिर आगे विस्तार होता है संसार का। चौथे में विसर्ग माने विस्तार। सामग्री मौजूद है, अब बना बना करके रखते जाओ। तो सामग्री सर्ग है और विसर्ग में विस्तार है। और पांचवें में जो है स्थान स्थिति, क्योंकि अगर संभाल नहीं की जाएगी तो बनी बनाई वस्तु नष्ट हो जाएगी। तो भगवान कैसे संसार की रक्षा करते हैं, स्थिति कायम करते हैं, यह पंचवें स्कंध में वर्णन किया गया है। फिर भगवान का और क्या कर्म है, अनुग्रह करना। 5 कर्मों में भगवान का अनुग्रह कर्म जो है ये बहुत विलक्षण है। पोषणम तदनुग्रह 6वें स्कंद में है ना। अनुग्रह जो है एकमात्र भगवान का अनन्य सद्गुण है, दिव्य गुण है। बाकी ऐसा अनुग्रह अन्य किसी में नहीं है। इसके बाद 7वें में ऊती। ऊती का मतलब होता है वासनाओं का विस्तार। वासनाएं विस्तृत होकर के कहाँ तक पहुंचाती हैं प्राणियों को। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बना देती हैं आसुरी वासनाएं, और दैवी वासनाएं प्रहलाद जैसे व्यक्ति को उत्पन्न कर देती हैं। अब इस तरह से दोनों प्रकार की वासनाओं का भेद बता दिया गया। फिर ये हुआ कि भाई हमको तो दैवी वासना प्राप्त हो, तो उसके लिए धर्म करो। तो 5 अध्याय में है ना सदाचार रूप धर्म का उपदेश किया गया। सदाचार रूप धर्म का उपदेश हुआ, जिससे कि व्यक्ति अपने को दैवी वासनाओं की ओर ले जा सके। इसके बाद सद्धर्म है ना, मनवंतर। मनवंतर का मतलब सद्धर्म, जिसमें 6 चीजें हैं। तो इनको भी वहां बताया गया कि सारा ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड 6 प्रकार के सद्धर्म के नियंत्रण में बना रहता है। माने सर्वदेश सर्वकाल और सर्वदेश सर्वकाल के प्राणी मात्र का नियंत्रण, उनको ठीक ठीक स्थिति बनाए रखना, स्थापित रखना, किसी से का किसी को कोई नुकसान न हो, वह सद्धर्म जो है 8वें स्कंध में बताया गया। धर्म असल में वह वस्तु है। देखिए वेद के दोनों कांड है ना, एक धर्म कांड चाहे कर्म कांड या आचार कांड कह लीजिए, और ज्ञान कांड, ये दोनों कांड अद्भुत हैं और जो है अनिवार्य हैं। इसलिए दोनों को देखिए, श्रीमद् भगवद गीता की उपोद्घात भाष्य में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में, कि संसार को बनाने के बाद भगवान ने संसार को सुरक्षित करने के लिए 2 प्रकार का धर्म प्रकट किया।
निवृत्ति धर्म बना करके शनकादिकों को सौंपा, प्रवृत्ति धर्म बना करके मरीचि आदि ऋषियों को सौंपा। इनमें देखो एक धर्म अगर कोई कहे कि एक धर्म बना देते रक्षा हो जाती, ना, दोनों धर्मों के बिना विश्व की रक्षा नहीं हो सकती। तो इसलिए विश्व का नियामकत्व जिस धर्म शक्ति के द्वारा है ना सुरक्षित किया जाता है, उसका संकेत जो है वेदों में बहुत जगह किया गया है। देखिए वहाँ कहा गया है कि अविनाशी परमात्मा के भय से वायु बहता है, सूर्य प्रकाशित होता है, समुद्र ठहरा हुआ है, पृथ्वी टिकी हुई है, आग जलती रहती है, चंद्रमा प्रकाशित होता है। ये सब कुछ अविनाशी परमात्मा के नियंत्रण में होकर के है। जैसे बाह्य आज भौतिक जगत का नियंत्रण व्यवस्थित है, इसी तरह से आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक माने हमारे शरीर के भीतर जो कुछ है, आध्यात्मिक जगत का नियंत्रण जो है वैदिक सदाचार धर्म के द्वारा होता है। जैसे नक्षत्र मंडल में कोई नक्षत्र अपना मार्ग छोड़ दे या रास्ता बदल दे, टकराव हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। उसी तरह से भूलोक में, मनुष्य समाज में मनुष्य यदि अपने आध्यात्मिक आचार की तिलांजलि दे दे, मनमाना व्यवहार करने लग जाए, तो सारे संसार का बंटाधार हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए वह धर्म जो है 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में और रोज बदलते रहते हैं, माने सारी आयु, और 14 मनवंतरों में मनु नियंत्रण में रखते हैं सारे प्राणियों को, जीवों को, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। और इसी सबका वहां वर्णन किया गया, ऋषि, भगवान का अवतार आदि आदि। तो ये सब जो है माने सृष्टि का विज्ञान कितना गहरा है शास्त्रीय, कि उसको जान लेने के बाद ऐसा मालूम पड़ेगा कि यहाँ ये सब कुछ लावारिश नहीं है। सारे संसार के चिंतकों ने संसार का चिंतन गलत ढंग से किया, केवल कल्पनावाद के आधार पर, इसलिए वो सब के सब भ्रांत हो गए और उसको बड़ा महत्व देकर के स्वीकार करने पर भी मनुष्य जीवन में कोई आनंद की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वह सब कल्पनावाद है ना, असत दर्शन है, सब कल्पनावाद है। वैदिक दर्शन जो है यथार्थ दर्शन है, यह कभी भी जो है अन्यथा नहीं हो सकता। तो उसकी पूरी विवेचना करने के बाद देखिए उसको समझने से ही क्या यहाँ क्रम है कि जब सद्धर्म की महिमा का श्रवण करता है मनुष्य, तो उसको उसके प्रति निष्ठा होती है। देखिए जैसे एकादशी व्रत कोई नहीं करता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको मिला, अरे ये तो निर्जला एकादशी व्रत करते हैं, तो सोचने लगता है भाई बड़े हिम्मती हैं, बड़े धैर्य वाली हैं। इतना जब करते हैं, इतनी परिक्रमा करते हैं, तो उसको सोचने से उसके भीतर शुद्धि प्राप्त होती है। तो अष्टम स्कंद का भागवत का प्रसंग सुनने से चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने से क्या होता है, संसार का यथार्थ ज्ञान होने लगता है। तब ये होता है कि अरे सब संसार बेकार है, दुनियादारी। भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों की गाथा सुनने का मन करता है। इसलिए नवम स्कंद में है ना ईशानु कथा, भगवान और भगवान के भक्तों की कथाओं को प्रासंगिक रखा गया। अब उनको सुन देखिए, उनका चिंतन किया जाए, जितना समय तो नहीं है विवेचन करने का, उनका अगर चिंतन किया जाए तो देखिए रंतदेव के बारे में देखिए, महाराज जो है भरत की महिमा देखिए, ययाति के बारे में देखिए, अपना उन्होंने समग्र जीवन दर्शन जो है प्रस्तुत कर दिया और अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया।
तो इस तरह से इन ऐसे ऐसे महान पुरुषों का जो व्रत जिसका हमने चिंतन किया, चिंतन करने के फलस्वरूप अब यह होता है कि यह संसार जो है वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको प्राप्त हुआ है। एक तो कल ही जो है उपसंहार में भगवान सुखदेव जी ने, है ना, दशम स्कंध आरंभ होने के पूर्व में भगवान के अवतार के रहस्य को बताया। भगवान की सबसे बड़ी महिमा जो समझते समझते समझ में आएगी वह क्या है? करुणा। भगवान ने अत्यंत कारुणिक होकर के संसार हम लोगों के लिए बनाया। हम लोगों को शरीर दिया, इंद्रिया दी कि इनके माध्यम से तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष का संग्रह करो, संपन्न करो, नहीं तो पहले बेहोश पड़े रहते सब जीव, क्या फायदा। ये भगवान का अनुग्रह। और किस तरह से करो? चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त करो, इसके लिए भगवान ने साधन प्रकाशित किया वेद के रूप में, मनगढ़ंत नहीं, वैदिक साधन। ये भगवान की करुणा का फल है। बताया ना कल कि जो है भगवान को क्या जरूरत थी पूजा अर्चा करने की, यज्ञ करने की। उन यज्ञों के द्वारा भगवान ने अपनी ही पूजा तो की, क्योंकि दुनिया के लोगों को शिक्षा देने के लिए की कि ये इस तरह से देख करके करने लगेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा, पुरुषार्थ भागी बन जाएंगे। करुणा, अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह, करुणा, ये बहुत जो है। एक बार महाराज ने सुनाया बनारस में, कहा कि देखो, किसी ने शायद उनसे प्रश्न भी किया हो कभी, उसके पहले सुना रहे तो समय नहीं, क्योंकि बताया किसी ने प्रश्न किया तो कहा कि भगवान के अवतार के बारे में ये जो आज समाजी वगैरह खंडन करते हैं ना, भगवान तो निराकार व्यापक है, व्यापक कैसे अवतरित होंगे? दर्शन ही गलत है, कुछ भी नहीं। तो महाराज ने बताया, कहा कि देखो, एक बार अकबर बीरबल की बातचीत चल रही थी, तो बीरबल ने अकबर को इसका ठीक ज्ञान कराने के लिए क्या किया कि नाव में बैठ करके नौका विहार का कार्यक्रम बन गया। और उसमें अकबर के पुत्र सलीम नाम था, क्या नाम था उसका चित्र भी रख दिया गया, मूर्ति, प्रतिमा, बड़ी नाव थी। अकबर को पता चला कि मेरा पुत्र ही बैठा हुआ है, राजकुमार ही बैठा हुआ, ये नहीं पता चला कि ये प्रतिमा है। और इशारा कर दिया, बीच मझधार में जा करके उसको इशारा कर दिया, और नीचे डूब गई, गिर गई। अकबर ने देखा तो तुरंत जो है वहां तो सेवक सब थे, कूद पड़े बचाने के लिए, किंतु अकबर से भी रहा नहीं गया, वो भी कूद पड़े। खैर मल्लाहों ने, सेवकों ने बचा लिया, निकाल करके जब उस पार आए तो बीरबल ने पूछा, क्यों राजन, आप क्यों कूद पड़े? फिर आपको तो तैरना भी नहीं आता, फिर भी कूद पड़े, जबकि आपको मालूम था कि सैकड़ों नौकर लगे हुए हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम कहते तो ठीक हो, मैं जानता तो था कि ये सब कर लेंगे, लेकिन मुझसे रहा ही न गया। अपने पुत्र को डूबा हुआ देख करके मुझसे रहा ही न गया कि कुछ भी हो, तैरना नहीं आता, मर जाऊंगा और क्या होगा, मुझसे रहा न गया, कूद पड़ा। तब कहा कि राजन, इसी तरह से हमारे वैदिक परंपरा सनातन के भगवान को जीवों का दुख और धर्म की हानि, धर्म की गिलानी, ये देख करके रहा नहीं जाता। वे इस शोक मोह में इस संसार में
कूद पड़ते हैं, आ जाते हैं, ये उत्तर है। अब तुमने स्वयं अनुभव किया ना कि कोई अवस्था ऐसी होती है इतनी करुणा की, तो वहां तो जीव है, जीव को तो अहंता ममता कारण से करुणा है, मेरा पुत्र है ये, और कहो तो स्वयं कूदता। किंतु भगवान का तो अपना सारा संसार है, भगवान सर्वात्मा है ना। सर्वात्मा, जैसे हम अपने आत्मा हैं तो हम शरीर के हम आत्मा हैं, तो हमारे शरीर को कहीं खरोच लग जाए तो हमको चिंता होगी, कुछ भी हो जाए तो चिंता होगी, हम देखभाल रखते हैं। ऐसे ही भगवान जब जीव मात्र की आत्मा है तो जीव मात्र की चिंता रखते हैं, करुणा करते हैं। इसलिए भगवान सर्वात्मा है, तो अनुग्रह के लिए, यही तो श्रीधर स्वामी ने व्याख्या में बताया कि भगवान का अवतार कोई दूसरे जीवों की तरह से कर्म की परवशता नहीं हुआ करता, वे तो स्वच्छंद गति हैं, स्वेच्छा से वे तो स्वयं अपने को प्रकट कर लेते हैं, जब चाहे तब कर लें। और उनके क्रियाकलाप भी, जीवों के क्रियाकलाप तो वासना बासित होते हैं, वासनाएं रहती हैं, है ना। अनुकूल के प्रति राग, प्रतिकूल के प्रति द्वेष, राग द्वेष से प्रेरित होकर के वे कर्म करते हैं। किंतु भगवान के कर्म जो हैं वासना बासित से प्रेरित होकर के नहीं होते, उन कर्मों का भी लक्ष्य केवल मात्र जीवों का कल्याण करना है। तो इसलिए साध पुरुषों की रक्षा के लिए, है ना, दुष्टों का दमन करना। और दूसरा उत्तर ये भी दिया गया कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वे तो चाहे तो संकल्प से दुष्टों का संहार कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। इस बारे में एक बार महाराज जी ने और भी चर्चा की, जहाँ प्रथम स्कंद में कुंती माता ने स्तुति की है भगवान की, तो वहाँ भगवान के अवतार के बहुत प्रयोजन विकल्पित किए गए। एक प्रयोजन को महाराज ने स्थापित किया, कहा कि देखो दूसरे प्रयोजन जो हैं ये लोगों ने चिंतन करके स्थापित किया है, ऋषि महर्षियों ने, ठीक है, वो भी ठीक है, सब कुछ तो असल में भगवान ही करने वाले हैं, तो जो उन्होंने चिंतन किया कि भगवान यह करने के लिए अवतार लेते, वो भी ठीक है। किंतु भगवान के अवतार का मुख्यतम प्रयोजन है उन संतों को जो संसार की कोई वस्तु नहीं चाहते, परलोक में भी कुछ नहीं चाहते, परमहंस हैं। कुंती माता ने कहा ना, अथवा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, जो मुनि हैं केवल मनन करते रहते हैं, निर्मल आत्मा है ना, परमहंस हैं। भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः, माता कुंती कहती हैं कि जिन भगवान के अवतार का मुख्यतम प्रयोजन है अमलात्मा परमहंस महामुनीन्द्रों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए, भक्ति योग प्रदान करने के लिए कैसे? भगवान अवतार लेकर के ऐसे लीला चरित्र करते हैं ना, कि वो देखो संसारी आदमी का तो मन लगा रहता है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लगा हुआ है मन, कोई और काम कर रहा है, किंतु परमहंसों का मन काहे में लगे? उनको तो नौकरी न करना है, न कोई बाल बच्चों की चिंता है, और लोग की भी कोई आकांक्षा नहीं, तो उनका मन जो है कहाँ लगे? इसके लिए भगवान जो है अपने को प्रकट करके ऐसे लीला चरित्र करते हैं कि उनको सुन करके उनका मन लग जाता है, परमहंसों का। हाँ, तो मुनि नाम उनको भक्ति योग, कभी तो भक्ति योग माने प्रीति योग। प्रीति योग का मतलब देखिए, प्रीति के बारे में आगे चर्चा आएगी। प्रीति योग क्या है? प्रीति का मतलब होता है, देखिए संसार के पदार्थों में, व्यक्तियों में जो प्रीति है ना, ये तो डुप्लीकेट है, ये सही नहीं है।
वेद भगवान बृहदारण्यक उपनिषद है, प्रीति का आशय एकमात्र आत्म तत्व है। आत्मा के लिए आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति स्थापित किया गया है। ये बात दूसरी है कि हम समझते नहीं हैं, समझें चाहे न समझें। देखिए वेदांत का एक निर्णय और भी है कि असल में जीव भले दौड़ रहे हैं विषयों के पीछे, किंतु वास्तव में उनका अन्वेषण आनंद की खोज है। अब बेवकूफ है, जानते नहीं है, सोचते हैं विषयों से आनंद मिलेगा, विषयों में आनंद मिलेगा तो नहीं, किंतु ढूंढ वे आनंद ही रहे हैं जो आनंद स्वरूप भगवान है, जो आत्मा है, ढूंढ उसी को रहे हैं, किंतु बेवकूफी के कारण वे पदार्थों में आनंद ढूंढ रहे हैं। इसी तरह से प्रीति के आश्रय तो भगवान ही हैं। इसलिए देखिए दुनिया के पदार्थों वस्तुओं में जो प्रीति है आई गई हो जाती है, 4 दिन के बाद खत्म। और प्रीति खत्म ही नहीं, कहो ऐसी शत्रुता हो जाए कि एक दूसरे को प्राण लेने की नौबत आ जाए, किंतु प्रीति के पारमार्थिक आश्रय भगवान के प्रति जो प्रीति है वह कभी मंद होने वाली नहीं है, कभी विकृत होने वाली नहीं है, कभी विनष्ट होने वाली नहीं है। ऐसी प्रीति जो है भगवान के प्रति प्राप्त कराने के लिए भगवान अवतार लेकर के लीला चरित्र करते हैं। भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। इस तरह से देखिए इस प्रीति योग के बारे में इस माने मूलतः इन बातों को बुद्धिस्थ कर लेने से क्या होगा, आगे जो भगवान की अनेक लीलाएं आने वाली हैं उनमें दृष्टि साफ हो जाएगी, नहीं तो भ्रांति पूर्ण अर्थ हम पकड़ के बैठ जाएंगे। देखिए जैसे उदाहरण के लिए प्रीति के बारे में देखिए, भगवान जब ग्वाल बालों के साथ जंगल में लीला कर रहे थे, है ना, बालकों को भूख लगी तो याज्ञिकों के पास भेजा। याज्ञिक लोग बोले नहीं कुछ और सीधे साधे गांव के बालक लौट आए, दुखी तो हुए पर क्या करें, वो सब बड़े बड़े थे। भगवान से आकर के बताया, बड़े उदासीनता व्यक्त कर लो, दुखी हुए। तो भगवान ने आश्वासन दिया नहीं दुखी मत हो, अच्छा इस बार जाओ ये कि पत्नियों के पास जाओ। तो उनको लगा कि अरे क्या भरोसा है, उन्होंने नहीं दिया तो ये भी नहीं देंगी, तब क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, है ना, प्रयत्न लगे करते रहना चाहिए और हमारा नाम ले लेना। भाई अब तो बड़े आदर से दूर से साष्टांग किया और बताया कि जो है भगवान बलराम जी के साथ आए हुए, हम भी उन्हीं के मित्र हैं, साथी हैं, भूख लगी यहाँ बहुत देर हो गई तो अन्न कुछ दे दीजिए। अब तो वो गदगद हो गई, तुरंत तैयार हो गई, बढ़िया बढ़िया भोजन लेकर के, देने का नहीं लेकर के चली, लेकर के चली, लेकर के चली आई। तो भगवान ने उनका बड़ा स्वागत भी किया, सबको भोजन कराया। देखिए इसके बाद वहाँ प्रकरण में क्या बात रखी गई है। इसके बाद उन याज्ञिक ब्राह्मणों को हुआ कि अरे हाय हाय देखो तो हम लोग कितने अभागे हैं। देखिए उन याज्ञिकों की पत्नियों की महिमा से हृदय बदल गया और उन्होंने अपनी पत्नियों को गुरु कल्प माना, अपनी सराहना की कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारी पत्नियां ऐसी हमको मिली जो भगवान से इतना प्रेम करने वाली हैं, न कोई पढ़ी न लिखी कुछ भी। देखिए भगवत प्रेम के बारे में एक रहस्य है, भगवत प्रेम कोई बहुत पढ़े लिखे को मिलता हो ऐसा नहीं है, नहीं मिलता ये नहीं है, मिलता है, किंतु भगवान के प्रति प्रीति प्रेम
हजारों करोड़ों जन्मों के संस्कार बसात हो, कुछ भी पढ़े लिखे में भी जागृत हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। इस बात को ध्यान में बनाए रखना चाहिए। और इसी महिमा और विशेषता के कारण जो है श्रीमद् भागवत में गोपांगनाओं के चरित्र की महती विशेषता है। इस बात को देखना चाहिए। जब महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी की घटना आप लोग हो सकता है जानते हो, उनके पिताजी कहीं बाहर जा रहे थे, घर में भगवान की मंदिर है, पूजा होती है, सब बड़े आस्तिक। तो ये इनकी छोटी अवस्था थी, 6-7 साल के होंगे। तो कहा बेटा देखो मैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, नियम से भगवान को ये सब कर देना और माँ से ला करके भोग लगा देना। तो पसंद हो गए, ठीक है मैं सब कर दूंगा। तो बड़े तत्पर हुए कि भगवान की सेवा करनी, भगवान की सेवा करनी। देखिए मधुसूदन सरस्वती अपने गीता के भाष्य में लिखते हैं कि भगवान का अनुग्रह किस प्राणी में, किस जीव में, कितने जन्मों के बाद कैसे प्रकट हो जाएगा इसको कोई नहीं जान सकता। गए, माँ ने भोजन बना करके दिया, अब बताया कि बेटा देखो ऐसे करना ऐसे करना। पिताजी बता गए, जाके रख दिया, पर्दा लगा दिया, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद देखा भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ। अरे भगवान भोजन कर नहीं रहे, कोई बात हो गई क्या? फिर बैठ गए, आप भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, भगवान भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो फिर वही क्यों। अब तो बड़ी व्याकुल हुई कि हमने क्या गलती की, हमसे कोई मूर्खता हो गई। अब लगे रोने, बिलख बिलख करके वो बालक रोने लगा कि हमसे क्या भूल हो गई, भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं, नाराज हो गए। पैर पटक पटक करके बिलख बिलख करके बालक रसोई से माँ दौड़ी चली आई, क्या बात है बेटा क्या हो गया? आकर के देखा, पर्दा खोला तो देखा कि भगवान भोजन कर रहे हैं, भगवान प्रकट हो गए, भोजन कर रहे। तो कहा कि अरे उठ देख भगवान भोजन कर रहे हैं। आंसू पोंछ करके चेहरा खिल गया। तो देखिए उस बालक का निर्मल मन की निर्मलता भगवान के प्रेम को प्रकट कर लेती है। तो इस तरह से भगवत प्रेम की जो बात है, यह जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत का बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही हृदयग्राही है। इसी तरह से और भी एक घटना यहाँ की सुनाते हैं लोग, कथाकार लोग, यही हमने सुना था। कहा कि जो है कोई ब्राह्मण देवता भागवत कथा कर रहे थे, तो उनकी कथा सुनने के लिए कहीं यमुना के उस पार से गोपियां आ गई। सुन करके कथा बड़ी अच्छी लगी, दशामस्कंद कथा तो सबको अच्छी लगती। कथा जब पूरी हुई तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, प्रसाद पा लीजिए। तो कहा कितनी दूर है? कहा बस यमुना जी के उस पार है, कहीं कौन सा गांव मालूम नहीं। तो कहा कह रहे वहां पहुंचेंगे कैसे? कहा अरे हम तो रोज आते जाते कथा सुनने के लिए, भगवान का स्मरण कर लेते हैं और चली जाती, आप भी ऐसे कर लेना। अच्छा, जब बताया तो उनकी बात में कोई चालाकी तो थी नहीं, वो तो खुले सरल हृदय से बोल रही थी। पंडित जी ने सोचा कि हो सकता है कि ऐसा होता होगा, चले। सोचा कि कुछ दक्षिणा भी मिल जाएगी, है ना, भोजन मिल जाएगा, चल पड़े। तो वो तो आगे और भगवान का स्मरण किया और पानी के ऊपर चली गई। ये डर रहे थे, अरे कहीं डूब न जा। थोड़ी दूर घुसे, अब ये घबरे भाई भी तो उधर उस पार पहुंचे। अरे पंडित जी भगवान का नाम लीजिए, नाम ले तो रहे हैं लेकिन पार नहीं हो पा रहे। अब लगे डूबने, अब बड़ी घबराई बेचारी, दौड़ने लगी। तो कहा कह रहे ये कहिए कि
गोपियों ने जिन भगवान का नाम लिया है उन भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसे जब कहा तो भगवान ने उनको बचा दिया। देखिए क्यों बचा दिया? कि गोपियों की बदनामी हो जाए, गोपियों की बदनामी ना हो, इसलिए इस तरह से नाम देने से भगवान ने रक्षा कर दिया। तो ये असल में हृदय की निर्मलता की बात होती है। और भगवान की देखिए, हमारे महाराज कहा करते थे कि देखो भगवान की जो लीलाएं आगे आएंगी वो तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है। कहते हैं कि भगवान जब लीला करने के लिए आए तो अपनी सर्वज्ञता सर्वशक्ति का शक्तिमत्ता को वहीं छोड़ के आए। ये गड़बड़ करेगी वहां जाएंगे तो। और जीव की अल्पज्ञता अल्प शक्तिमत्ता को भुला दिया कि ये बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। क्यों? अगर ऐसा न करें तो लीला चलेगी ही नहीं। इसीलिए तो देखिए लीला में श्रीदामा बिगड़ गया, दिन भर हारता रहा, धोता रहा। भगवान ने एक बात जानबूझ करके अपने को हरा लिया कि इसको खुशी हो जाएगी। खुश हो गया, कहा चलो दांव दो, हमको ढो। तो भगवान ने चुटकी ली, कहा कि भैया आज तो बहुत देर हो गई है, अच्छा कल दांव दे देंगे। उसने कहा ना, सारा दिन मैंने जो है धोया है, हम तो दांव लेके मानेंगे। नहीं तो 7 फुट गले लगा लिया भगवान, गले लगा लिया। 7 फुट की बात मत करना, चलो अभी दांव देता हूं। वाह श्रीरामानम श्री कृष्ण पराजित है ना। स्वयं पराजित होकर के भगवान ने श्री रामा को अपने कंधे में बैठाल करके ढोया, जितनी दूर ले जाने का तय कर लिया गया था। खेल में तय हो जाता है ना। तो इस तरह से महाराज कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता को एक तरफ बाहर रख देते हैं और जीव की नासमझी को भी एक तरफ भूल जाते हैं, बुला देते हैं। नहीं तो भगवान को ये वजह है कि अरे देखो तो 2 कौड़ी का जीव हमारे साथ खराबी कर रहा है, तो लीला चलेगी ही नहीं। तो भगवान कितने कारुणिक है। ऐसे शतशः प्रसंग श्रीमद् भागवत भरे पड़े हैं जिनका स्मरण करके है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का परसों से द्वितीय है ना, अरे बड़ा टाइम हो गया, प्रवचन आरंभ होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ा टाइम हो गया।